हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 16 and 31st March 17 of Shankar Limited are given as follows. Prepare comparative statement of profit and loss account. Comparative statement prepare करना है। सेम सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनाएंगे। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ शंकर कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर 16 एंड 17। कॉलम्स बनाए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, मैं आपको फिर से बता दूं, ये 16, 17 आगे पीछे ना लिख दो, इसलिए आप पहले 16 वाला पूरा कर दो। 16 ईयर के लिए सेल्स है 45 लैक्स, अदर इनकम 10 लैक्स, टोटल 55 लैक्स इनकम। एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड 30 लैक्स, नेट परचेज फॉर रीसेल 2 लैक्स, चेंज इन स्टॉक 70,000। चेंज इन स्टॉक भी हमेशा एक्सपेंसेस में ही आता है। चेंज इन स्टॉक की मीनिंग होती है कि सपोज करो इनके पास पहले 1 लाख का स्टॉक था और अब 1,70,000 का हो गया, तो 70,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया। आप इसे इंक्रीज इन स्टॉक भी बोल सकते हो। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होगा कि जो स्टॉक इंक्रीज हुआ है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो इंक्रीज हुआ है वो हमें यहाँ लिखना है। देन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस 4 लैक्स, फाइनेंशियल कॉस्ट 90,000 एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस 70,000। अब हम टोटल करेंगे कि जो टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं 30 लैक्स, 2 lakhs 70,000, 4 lakhs 90,000 and 70,000, 38 lakhs 30,000 टोटल एक्सपेंसेस हुए। नाउ टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर ले तो आंसर आया 16,70,000। ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब उसमें से टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स है 30%, क्वेश्चन में आपको टैक्स दिया हुआ होगा हमेशा, 30% टैक्स है। ये हो जाएगा 11,69,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हम सेम यही 17 के लिए करेंगे। सेल्स 60,75,000, अदर इनकम 7 लैक्स, टोटल अमाउंट, टोटल इनकम 67,75,000। एक्सपेंसेस में गुड्स 36 लैक्स, 270 नेट परचेज, 90,000 चेंज इन स्टॉक, 50,000 एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, 135 फाइनेंशियल कॉस्ट एंड 1,05,000 डेप्रिसिएशन। टोटल अमाउंट 47,60,000 और ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20,15,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें हम 30% टैक्स लेंगे एंड फाइनली जो प्रॉफिट होगा वो होगा 14,10,000। अब हमें एनालाइज करना है इसे, हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब बुक का जितना भी पोर्शन था वो हमने नोट डाउन कर लिया। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ रुपी। ये कॉलम नंबर 5 है, लेकिन ये कॉलम नंबर 5 बनाते कैसे हैं? 4 में से कॉलम नंबर 4 में से कॉलम नंबर 3 माइनस करेंगे। नाउ ये जो फोर्थ कॉलम में सेल है, रेवेन्यू जिसे कहेंगे, 60,75,000 17 में, और 16 में थी 45 लाख। सो ये माइनस करेंगे तो 15,75,000 ये इनका सेल इंक्रीज हुआ। अदर इनकम की बात करें तो पहले 10 लाख थे और अब 7 लाख हो गए, दैट मीन्स 3 लाख रिड्यूस हुए। तो रिड्यूस हुए तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। टोटल इनकम की बात करें तो 67,75,000 में से 55 लाख माइनस कर दें तो 12,75,000 टोटल इनकम इंक्रीज हुई। देन सेम हम एक्सपेंसेस में माइनस करेंगे, 36 माइनस 30। यहाँ पर आने वाला हर एक अमाउंट कॉलम नंबर 4 में से कॉलम नंबर 3 माइनस करके आया हुआ है। सो 36 लाख माइनस 30 लाख 6 लाख, 270 माइनस 2 70,000, 90,000 माइनस 70,000 20,000, 560 माइनस 4 लाख तो 160, 1,35,000 माइनस 90,000 सो 45,000, 1,05,000 माइनस 70,000 सो 35,000। अब हम टोटल एक्सपेंसेस देखें तो जो इनकम इंक्रीज हुई है वो 12,75,000 इंक्रीज हुई है, और जो टोटल एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं वो 9,30,000 इंक्रीज हुए हैं। नाउ 30% टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स का डिफरेंस भी आ जाएगा। आप इसका डिफरेंस भी ले सकते हो, इसका 30% भी ले सकते हो। एंड टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। सेम अब हमें इंक्रीज डिक्रीज करना है। इंक्रीज डिक्रीज इन परसेंटेज। नाउ ये है कॉलम नंबर 6। कॉलम नंबर 6 में क्या होगा, हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है इंक्रीज और डिक्रीज के बीच में। और कॉलम नंबर 6 कैसे बनाएंगे? कॉलम नंबर 5 डिवाइड बाय कॉलम नंबर 3 इंटू 100। हम ये देखेंगे कि इनकम 15,75,000 इंक्रीज हुई है। मैं यहाँ पर आपको एक कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। इनकम 15,75,000 इंक्रीज हुई है, डिवाइड बाय कितने में से इंक्रीज हुई है? 45 लाख में से, इंटू 100। सो 15,75,000 डिवाइड बाय 45 लाख इंटू 100 करेंगे तो 35% जो है इनकम इंक्रीज हो गई। 35% रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। और अगर डिक्रीज हुआ है तो परसेंटेज भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। डिक्रीज हुआ है 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100। अब आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये +35 है, ये -30 है तो यहाँ पर +5 आएगा। परसेंटेज में टोटल कॉलम्स मैच नहीं होंगे, बस आपको परसेंटेज निकालना है। सो 12,75,000 डिवाइड बाय 55 लाख इंटू 100, 6 lakhs divided by 30 lakhs, 70,000 divided by 2 lakhs, 20,000 divided by 70,000, 1,60,000 divided by 4 lakhs, 45,000 divided by 90,000। ये जितनी भी वैल्यूज़ आप देख रहे हो ये परसेंटेज में है, आपके सारे के सारे परसेंटेज वैल्यूज़ हैं। 35,000 डिवाइड बाय 70,000 इंटू 100 तो 50%। सो 24%, 20%, 20%, 20%। सो ये सारे के सारे इंक्रीज और डिक्रीज हैं। अब हमें ये कंपेयर करने से बेनिफिट क्या मिलेगा, तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे कि इनका सेल 35% इंक्रीज हुआ, अदर इनकम 30% रिड्यूस हो गई, ओवरऑल इनकम 23% इंक्रीज हुई, एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हुए वो देखेंगे, एम्प्लॉइज एक्सपेंस 40% इंक्रीज हुआ, गुड्स 20% इंक्रीज हुए, ओवरऑल एक्सपेंसेस 24% इंक्रीज हुए,
ओवरऑल इनकम 20% इंक्रीज हुई। सो यहाँ से हम कंपनी के 2 ईयर्स को कंपेयर करके ये पता कर सकते हैं कि इनका जो कंपैरिजन है या इनका जो ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस कैसा है, कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस। सो इसे कहते हैं कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये जो हमने बनाया है ये कंपनीज फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाया है। अगर आपने कंपनीज फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर नहीं किया है अभी तक या वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर्स कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। और इस चैप्टर में भी आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में देखने हैं। अगर आप आगे पीछे करके देखोगे तो आपको लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।